हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 60 लेकर आया हूँ। और इस मिनी मॉक टेस्ट नंबर 60 में फिर से हम लोग आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो नेवी कोस्ट गार्ड की जीडी का एग्जाम हो और चाहे वो एयरफोर्स एक्स का हो या एयरफोर्स एक्स का हो या फिर नेवी डबल एक्स का एग्जाम हो और एनडीए के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसे बनाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य है, तो तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 और 32 सॉरी 2 और 32 2 है और इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य है, G1 G3 और इसके बाद हमारा है 32। तो आपको बताना है कि तीसरा गुणोत्तर माध्य क्या है, मतलब ये G3 बताना है। तो ये सारे टर्म्स जीपी में होंगे। ये हमारा अंतिम पद है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। हम मान लेते हैं कि 32 जो है वो हमारा nवां पद है, ठीक है ना। तो ए हमारा पहला पद हो जाएगा। आर कॉमन रेशियो हमें पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने दिए गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 1 यानी 4 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 16 आएगा। तो आर की पावर 4 इज इक्वल टू 16, देन आर इज इक्वल टू 2। हमें आर का मान 2 मिलेगा। इसका मतलब है ये इसका दोगुना होगा, यानी कि ये 4 होगा। ये अगला वाला इसका दोगुना होगा, ये 8 होगा। इसका दोगुना होगा, ये 16 होगा, तभी अगला पद 32 आ पाएगा। तो हमारा जो तीसरा गुणोत्तर माध्य होगा वो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। देखिए मैंने अभी एक दो क्लास पहले ही आपको बताया था कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके विकर्णों की संख्या होती है n(n-3/2)। कितनी होती है, n(n-3/2)। अब यहाँ पे अष्टभुज में जो विकर्ण दिए गए हैं वो आपको अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं। तो n भुजाओं वाली आकृति में जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं n(n-3/2)। ये होते हैं विकर्णों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल। अष्टभुज यानी कि भुजाएं 8। तो अगर हम 8 भुजाओं वाले आकृति में विकर्ण निकालें तो n की जगह 8 रखना होगा। तो 8 8 माइनस 3/2, तो आपका आ जाएगा 20, यानी कि इसमें विकर्ण 20 होंगे। तो आंसर इसका बी करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है। तो आंसर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का योग क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सब का सम निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो एपी भी छुपी होती है, जीपी भी छुपी होती है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है ना, और फिर इसमें x से गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद इस पूरी सीरीज को माइनस कर दीजिए आप। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 3x 6x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमको देखिए कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर हम इसको वापस माइनस कर ले तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, 1 प्लस 2x, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 4x क्यूब। इस तरीके से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ये आपको सीरीज मिल रही है। क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं? अभी भी आप इसका सम नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सीरीज में फिर से एक बार x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना,
और फिर अगली बार जो सीरीज होगी वो आपकी कंप्लीट सीरीज हो जाएगी और आपका आंसर जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार और इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ आ जाएगा x प्लस टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा फोर एक्स की पावर फोर डॉट 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 इनफाइनाइट। अब जब इसको आप माइनस करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं छुपा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर दिख पाए और फिर हम वापस दिखा दें, ठीक है ना। चलिए मैं फिर दिखा दूंगा क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है ना। तो जैसे ही अब इसको हमने इसमें माइनस कर दिया, अब ये हम इसमें माइनस कर देंगे। जैसे ही हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ से एक्स कॉमन मिल जाएगा और यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स, और ये जब मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं एक्स माइनस, क्योंकि मल्टी माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स माइनस वन बचेगा आपका, ठीक है ना। ये चीज आपको बन जाएगी। हमने ये वन माइनस एक्स होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने केवल एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ वन माइनस एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये रहा, हाँ अब जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ वन प्लस ये एक्स बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है ना। ऐसी सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें तो वन माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा और वन माइनस एक्स ही बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ ये सीरीज बन जाएगी जीपी की, अनंत पदों की, वन अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। थोड़ा सा फिजिकल था बट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके एनडीए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। और कुछ चीजें देखिए, एनडीए के क्वेश्चंस करने में हमें ये रहता है कि कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जो बच्चे एयरफोर्स वाले हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि वो ये सोच रहे हो कि हम एनडीए नहीं पढ़ रहे हैं तो हम एनडीए के क्वेश्चंस क्यों करें, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा आप अगर इसको समझेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए हम वापस क्वेश्चन लगा लेते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आंसर इसका वन माइनस एक्स क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ को, इसे मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि आव्यूह ए बराबर आपको लिखा मिल रहा है जीरो माइनस वन वन जीरो, ठीक है ना, और आपको बताना है कि ए की पावर 16 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो वन जीरो माइनस वन वन जीरो, और यहाँ आ जाएगा जीरो माइनस वन वन जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो माइनस वन, हमें पहला एलिमेंट माइनस वन मिल जाएगा, यहाँ आएगा माइनस टू और ये जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और ये जीरो, तो ये टर्म जीरो मिलेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस वन। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हों, केवल डायगोनल में, और हमें कितनी भी बड़ी पावर निकालनी हो, जैसे हमें ए की पावर 16 निकालना है, ठीक है ना, तो अगर ए की पावर ए बराबर आपको लिखा मिल रहा है ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी, और आपको यहाँ पे ए की पावर एन निकालना है, तो आप केवल इसके डायगोनल में ही पावर एन लगा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट डिक्टो वैसे ही रहेंगे जैसे आपको दिए गए, ठीक है ना, यानी जीरो जीरो। अब यहाँ पे अगर हम ए की पावर दोनों साइड 8 ले लें तो 16 आ जाएगा ना, ये दो तो पहले ही है, 16 ले लेंगे 16 हो जाएगा, तो 8 लगेंगे तो माइनस वन की पावर 8 वन जीरो जीरो वन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। और ये हमको कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से आपका मैट्रिक्स से है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि a बराबर लिखा हुआ है a बराबर cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक, आपसे कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको मिल रही है k 0 0 और k की मिल रही है, ठीक है ना। आपको k का मान निकालना है। तो आप लोग को मैंने कई बार बताया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट k इंटू आई के। तो अगर आप इससे k कॉमन ले लें तो ये k आई नहीं हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर कराओ तो मुझे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पूछी गई है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दी कितनी गई है के। तो मतलब अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो जो भी सॉल्व करने पर आएगा वही तो हमारा के होगा ना। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और सब लोग जानते हैं कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो आंसर इसका बी बन जाएगा 1। यही आपका राइट आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। कैसे इसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, हमें इससे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अगर हम इसको 10 में चेंज करें तो टेन इनवर्स आ जाएगा आपका 3/4 प्लस ये लिखा है टेन इनवर्स 1/7। अगर हम टेन इनवर्स फॉर्मूला लगाएं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/28। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर हमें मिल जाता है 28 और यहाँ मिल जाएगा 21 प्लस 4 25 और अपॉन में मिलता है 25/28, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टेन इनवर्स 1 बचेगा। और आप सभी लोग जानते हैं टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो आंसर इसका π/4 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको मिल रहा है ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, इनके बीच की दूरी निकालनी है। देखिए बीच की दूरी निकालने वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, जब भी डिस्टेंस निकालनी होगी आप दो पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या है, आप सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर लिया करें, बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे पहली इक्वेशन आपको मिल रही है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन जो मिल रही है वो मिल रही है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन आ जाएगी 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर दोनों जो कांस्टेंट टर्म्स है इनमें अगर सेम साइन हो तो आप इनको माइनस कर लेंगे और अगर अपोजिट साइन हो तो इनको जोड़ लेंगे। ये डिस्टेंस का नियम है, ठीक है ना। अब अगर आप डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, तो वो आ जाएगी आपकी दोनों का अंतर 7 बटे अंडर रूट के अंदर किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, 8 का स्क्वायर इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर एक्स के प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 36, आपको मिल जाएगा 7/10। इस क्वेश्चन का आंसर 7/10 आपका राइट आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए तो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल से लिया गया है। लिखा हुआ है कि y बराबर √3x प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को अगर स्पर्श करती है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को स्पर्श करती है, टच करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 8, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और ये टच कर रही है इसको लाइन y बराबर √3x प्लस के, ठीक है ना। तो अगर एक ये सर्कल में बना देता हूँ, ठीक है ना, और अगर इसको कोई एक लाइन
टच करा देता हूँ मैं, टच नहीं कर रही थी, मान लीजिए ये टच कर रही है, ठीक है ना। अगर इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको एक लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी टच करती है, तो कंडीशन होती है, प्रतिबंध होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमेशा फॉलो होता है। जब तक ये होगा नहीं तब तक ये टच कर नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर अभी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी के, तो हम के की जगह सी की जगह के रख देते हैं, के स्क्वायर ए स्क्वायर जो होगा वो 16 है, और एम जो दिया है वो √3 है, आप कंपेयर करा सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस ए स्क्वायर 16, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 16 64 आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 8, तो आंसर यहाँ पे प्लस माइनस 8 यानी कि 8 करेक्ट हो जाएगा, वो कि माइनस में दिया नहीं गया है, तो प्लस का 8 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कैसे करना है इसे, चलिए देखते हैं। इसे मैं टेस्ट कर देता हूँ, ये कंडीशंस आप नोट करते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस की एक अलग से बुकलेट बना लीजिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना, जिसमें आप केवल एमसीक्यूज लिखिए विथ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस जब होंगे ना तो क्वेश्चन करने में एक अलग मजा होता है, ठीक है ना, और उस मजे को जब तक आप फील नहीं करोगे ना तब तक फिर मजा भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से एक बुक बना लें मोटी सी, और उसमें केवल और केवल आप एग्जाम्पल्स लिखें, जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़े, आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए, कुछ नया मिलना चाहिए, सीखना चाहिए। आप कंपटीशन पे पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता, ठीक है ना। मैं जो करा रहा हूँ वो पढ़िए, बाकी चैनल्स पे जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आपको समय मिले, छुट्टी मिले, तुरंत आप समय निकालिए, और लगभग 50 क्वेश्चन तो आप डेली का टारगेट बना ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखिए हमें यहाँ पे इसके नाभिलम की लंबाई निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इक्वल में 1 होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों साइड 16 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 16 से डिवाइड दोनों साइड करता हूँ, इक्वेशन मिलती है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 16/3 प्लस यहाँ मिलता है वाई स्क्वायर अपॉन 14, ठीक है, 4 मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में 1। हमें चाहिए नाभिलम की लंबाई, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ए बड़ा होता है बी से, तो नाभिलम की लंबाई यानी लेटस रेक्टम आपका 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 है, ये 16/3 है, कहीं ना कहीं ये 16/3 4/3 से बड़ा है, इसका मतलब है ए बड़ा है, ए बड़ा है तो नाभिलम की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए होगी, तो 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर यानी 2 इंटू ये स्क्वायर ही हमें दिया गया है यानी 4 अपॉन ए, अपॉन में ए में हम ये, क्योंकि ये ए स्क्वायर दिया है तो 4/√3 आएगा, ठीक है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो नाभिलम की लंबाई हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ओहो कल में 12 था यार, हम लोगों ने 16 रख के कर लिया ना, ऑप्शंस नहीं मैच होगा यार। चलो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर 2/√3 होगा, ठीक है ना। अब आपका काम ये है कि आप यहाँ पर 12 लिखकर करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। मैं चेक करूंगा किसने किसने कमेंट दिया है, ठीक है ना, मैं देखता जरूर हूँ कमेंट्स आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे उत्कीर्णता पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछी गई है उत्कीर्णता यानी कि सेंटिसिटी, ये कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 64, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 28 इज इक्वल टू 1। आपसे कहा गया है इसकी उत्कीर्णता क्या है। उत्कीर्णता निकालने के लिए मैंने कई बार बताया है, कभी भी सेंटिसिटी निकालनी हो दोनों का आंसर लिखिए, दोनों का आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है ना, और इसमें जो बड़ा नंबर हो उससे डिवाइड कर दीजिए और पूरे का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ऊपर 6 आ जाएगा नीचे 8 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4, ये इसकी चिंता होगी, तो आंसर ए करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे हैं क्या कुछ क्वेश्चन हमारे पास, नहीं, तो अब जो क्वेश्चन हमारे 10 के 10 थे वो होते हैं एंड यहाँ पे। इसके साथ मैं सभी को बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ पर तो ले ही रहे हैं,
साथ-साथ आप अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे मैं डेली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चाहे एक्स की बात करें या वाई की बात करें, ठीक है ना? एयरफोर्स इसके साथ-साथ नेवी कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी मॉर्निंग में 7 एएम से क्लास चल रही है, रात को 7 पे चल रही है, फिर 9 पे चल रही है और प्लस क्लास भी चल रही है 8 बजे और 9 बजे, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे चाहे उस क्लास को ले सकते हैं आके और आप प्लस कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। अगर आप वहाँ पे क्लासेस लेते हैं आके, काफ़ी चीज़ें आपको अनअकैडमी पर आपको मिलती हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। सबसे पहला एक फीचर मिलता है आपको रेज़ हैंड करने का। अगर मैं क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी भी लाइन में कोई डाउट आता है, आप तुरंत रेज़ हैंड कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। पूछ क्या सकते हो, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। टॉक विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट्स। अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं उसी लाइव क्लास में, ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा सीख पाएँगे आप और कुछ भी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? आप लेना चाहें तो पेड लें, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ोर्स नहीं करने वाला वहाँ पे, ठीक है ना? आप आइए फ्री भी पढ़ सकते हैं। एक फीचर मिलता है आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। इसके ज़रिए अगर मैं अनअकैडमी पर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उसपे अपने क्वेश्चन्स लगाए, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप अपना डाउट जो है वो हमारे पास इसकी मदद से भेज सकते हैं। देखिए 4 मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पे। एक पे आप जैसे ही क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हो, आपका कैमरा खुलेगा, आप फ़ोटो क्लिक करोगे, देन क्रॉप इट एंड सेंड कर देंगे आप मेरे पास। क्वेश्चन आ जाएगा उसी क्लास में, उसका मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, एक बार फिर से हम अपने मिलेंगे पार्ट 61 में। ये पार्ट हमारा 60 था, ठीक है ना? अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।